बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, दिन भर चिपके रहोगे बेटी से तो बहू सगी कहां से होए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके संसार पे सदैव बनी रहे। तो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के साथ षष्ठ तिला एकादशी स्पेशल। जी हाँ, इस बार षष्ठ तिला एकादशी 14 जनवरी की है, जिस दिन आप मकर संक्रांति भी बनाने जा रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है इस दिन खिचड़ी भी है, तो वार से बड़ा त्योहार होता है, तो खिचड़ी जमकर खाएं, खिचड़ी जमकर भगवान को भोग लगाएं। भले ही इस दिन एकादशी है, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, नेचुरल सी बात है कि वो खिचड़ी नहीं खाएंगे, लेकिन आप दान जरूर करेगा। आज हम आपको षष्ठ तिला एकादशी के बारे में बताएंगे। षष्ठ तिला एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एकादशी क्या है, क्या करें क्या नहीं करें, षष्ठ तिला एकादशी के उपाय आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हूं, लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। भारतीय संस्कृति में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। षष्ठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक की जाती है और षष्ठ तिला एकादशी विशेष रूप से दान भी किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, सेहत अच्छी रहती है और परिवार में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। षष्ठ तिला एकादशी कब है, मैं आपको बता दूं कि षष्ठ तिला एकादशी का महत्व क्या है। इस बार षष्ठ तिला एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। षष्ठ का मतलब होता है 6 और तिला का अर्थ होता है तिल। इस एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल का प्रयोग सबसे पहले स्नान के लिए किया जाता है, उपटन के लिए किया जाता है, हवन के लिए किया जाता है, तर्पण के लिए किया जाता है, भोजन के लिए किया जाता है और दान के लिए किया जाता है। कहते हैं जो इस तरह से तिल का प्रयोग करता है 6 जगह पर, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन भूलिएगा मत, मकर संक्रांति भी है, सूर्य जो है वो इस दिन उत्तरायण हो रहे हैं, सारे शुभ काम शुरू हो रहे हैं। इस व्रत का पालन करने से जीवन में आर्थिक स्थितियां जो है वो अच्छी होती है, दरिद्रता दूर होती है। षष्ठ तिला एकादशी पर इन बातों का ध्यान रखें। षष्ठ एकादशी के व्रत के दौरान अन्य चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस दिन खिचड़ी है तो हम एकादशी की तिथि को ना देखकर, मकर संक्रांति बड़ी है जो साल में एक बार आती है, एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, तो खिचड़ी बांटें, खाएं, दान करें, लेकिन जिनका व्रत है एकादशी का वो खिचड़ी ना खाएं। तुलसी के पत्ते इस दिन ना तोड़ें, वाद विवाद ना करें, घर की मंदिर की सफाई करके घर के चारों तरफ शाम के टाइम पर दीपक जरूर जलाएं। आप इस दिन गंगा स्नान जरूर करें, इस दिन दान जरूर करें। इस दिन आपको याद रखना है कंबल का दान जरूर करना है, तिल के बने हुए लड्डुओं का दान करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, सूर्य देव की पूजा करनी है। षष्ठ तिला एकादशी वाले दिन आपको किसी ब्राह्मण को जरूर ही प्रयागराज में या गंगा जी में, हरिद्वार में स्नान करवाना चाहिए। इस दिन आप ब्राह्मण को पीली धोती भी दान स्वरूप जरूर दें या पीला शॉल दें, तो धन धाने से आपका घर भरा रहेगा। गुड़ संबंध सीधा सूर्य और मंगल से होता है, इसलिए जीवन में तरक्की चाहिए तो गुड़ का पानी जो है षष्ठ तिला एकादशी पे थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य देव को जल जरूर दें। 2026 के करता धरता सूर्य है। इस दिन आपको मौसम में थोड़े से उथल पुथल दिखाई देंगे। नॉर्मली तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी सूर्य उत्तरायण होते हैं सर्दियां खत्म हो जाती है, लेकिन आप देखना 14 जनवरी के बाद ही सर्दी पड़ेगी। षष्ठ तिला एकादशी पर क्या खाएं, तिल जरूर खाएं। इस दिन अपने खाने में, भोजन में तिल का प्रयोग करें। अगर आपका व्रत है, आप जो खिचड़ी बना रहे हैं उसमें भी तिल का प्रयोग जरूर करें। व्रती को इस दिन आंवले का दान जरूर करना चाहिए, प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए। आपको महादेव की पूजा जरूर करनी है, इस दिन आपको सूर्य देव की पूजा जरूर करनी है। इस दिन आपको निश्चित रूप से जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी है और महादेव पर भी काले तिल और दूध अर्पण जरूर करना है। इस बार डबल लॉटरी है, षष्ठ तिला एकादशी भी है और इस दिन संक्रांत भी है। ओए होए, इतना बड़ा खजाना हमें मिल सकता है अगर हम मैनिफेस्ट करें, पूजा करें, पाठ करें, हवन करें, दान करें, तो जिंदगी में बाहर ही बाहर आ जाती है। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। आपका घर, धन धान्य और ईश्वर हमेशा खुशियों से भरा रखे। डबल लॉटरी है, क्या क्या करें उपाय सब बताऊंगी। जय माता।